नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक हाइपर रियलिस्टिक आर्ट वर्क को करने वाले हैं और कोशिश मेरी यही रहेगी कि हाइपर रियलिस्टिक रिजल्ट्स को अचीव किया जाए और देखते हैं कि कितने रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाऊँगा जितना कि हाइपर रियलिस्टिक आर्ट वर्क में ज़रूरी होता है, बट मेरी कोशिश है कि मैं कम से कम टाइम में आपको अच्छे से अच्छे तरीके दिखा सकूँ कैसे हम हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एक स्मूथ पेपर जो कि ब्रिस्टल पेपर है, और जो पेंसिल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी आप देख सकते हैं साथ के साथ, मतलब 4B पेंसिल्स है, ज़्यादातर मोस्टली ग्रेफाइट पेंसिल्स हैं और एक दो पेंसिल्स और हैं जिसके बारे में मैं बात करता हुआ चलूँगा जब इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। दूसरा रेफरेंस इमेज भी आप देख सकते हैं। तो और मैंने इस पूरी ड्राइंग को करने में ऑलमोस्ट 3.5 घंटे का टाइम लिया, 3.5 से 4 घंटे का टाइम के बीच के टाइम लिया। तो आप देख सकते हैं क्योंकि जनरली हाइपररियलिज्म में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, लेकिन मैंने काफ़ी कोशिश किया था कि स्क्वीज़ कर सकूँ क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। तो उस टाइम पीरियड में मैं ड्रॉ करा हूँ। देख सकते हैं आप कि कितने रिजल्ट्स हमें मिलेंगे, ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, बट कोशिश कीजिएगा पूरा देखने की क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को है इस वीडियो में। और पूरी तरह से ट्यूटोरियल नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये पूरा का पूरा ट्यूटोरियल आप समझ सकते हैं। अगर आप लर्न करना चाहें तो काफ़ी कुछ मिलेगा आपको सीखने को इससे। तो चलिए इसको शुरू कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले आउटलाइंस मैंने ऑलरेडी ड्रॉ की हुई हैं क्योंकि हम यहाँ पे केवल हाइपर रियलिस्टिक शेडिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। आप आउटलाइन कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी देखिए मैंने डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट करना शुरू किया। सबसे पहले मैं इनिशियली कुछ लाइट वैल्यूज़ को ऑप्ट किया, आईब्रोज को ऑप्ट किया, देन फर्दर मैं वैल्यूज़ को ऐड करते हुए चला और अब यहाँ पे मैं 9XXB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ जो कि जनरल्स ब्रांड की है। अगर किसी और ब्रांड की आप पेंसिल यूज़ करना चाहते हैं डार्क लेवल की, तो आप मोनोलिथ पेंसिल यूज़ कर सकते हैं या कोई भी 9B या 8B जो पेंसिल्स होती हैं वो इनफ डार्क होती हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे लिए मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगी ये पेंसिल, जो 9B पेंसिल मैंने आपको दिखाई, 9XXB पेंसिल, दैट इज़ फ्रॉम जनरल्स। तो वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स मुझे दिखाई दिया, काफ़ी डार्क वैल्यूज़ मैंने ऑप्ट की। अब मैं देखिए यहाँ पे मैंने ब्रश यूज़ किया, बीच में मैंने अभी फिर इरेजर पेंसिल को भी यूज़ किया था कुछ जगह पे। और जिस तरह से वैल्यूज़ को समझ किया, आप देख सकते हैं अभी तो दैट इज़ समथिंग जो आप कर सकते हैं ड्रॉ। अभी आगे चल के और ज़्यादा कठिन चीज़ें आने वाली हैं, तो मैं चाह रहा था कि डिस्कशन हम उस पर ज़्यादा करें। यहाँ तक तो यू कैन ड्रॉ इट वेल। तो अभी मैं केवल लेयर चढ़ा रहा हूँ, 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ मोस्टली एरियाज़ में, और कुछ फाइन एरिया में मैं 2B को भी यूज़ करूँगा। आप देखेंगे आगे चल के जो कैसे लेयर को ऑप्ट करेंगे। और जो आई के अंदर में प्यूपिल है वहाँ पे मैंने 9B पेंसिल को यूज़ किया है। हाइपर रियलिज्म से हम हमेशा सोचते हैं कि ये बहुत हाई लेवल की ड्राइंग है, बट इट्स नॉट लाइक दिस। ये हाई लेवल की नहीं है, ये बस टाइम टेकिंग थिंग है जो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। पेशेंस का सबसे ज़्यादा चेक इसी पे होता है। अब यहाँ पे जो पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ पॉलीक्रोमोस, फेवर कैसल पॉलीक्रोमोस पेंसिल है, ब्लैक उसका है ये। और ये बहुत अच्छा ब्लैक प्रोडक्शन करता है और ख़ासकर ग्रेफाइट के साथ बहुत अच्छे से काम करता है, जैसे कि चारकोल जो है वो ग्रेफाइट के साथ काम उतना अच्छे से नहीं करता। तो अगर आपको डार्क वैल्यूज चाहिए तो उसके लिए फेबर कैसल पॉलीक्रोमोस ब्लैक पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं। और कुछ लोग कॉन्टे पेरिस पेंसिल भी यूज़ करते हैं, बट वो भी मुझे इतना इफेक्टिव नहीं लगी जितना कि मुझे फेबर कैसल पॉलीक्रोमोस कलर्ड पेंसिल लगी, ब्लैक वाली। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये अब एक्सपीरियंस वाली बात है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। सिमिलरली अब मैं सेकेंड आई के पे भी वही प्रोसेस कर रहा हूँ। हाँ, बेसिकली दिस वीडियो इज़ मोर अबाउट डिस्कशन कि हमने कैसे ड्रॉ किया है, रादर देन कि उस पर्टिकुलर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे डिस्कशन नहीं है। रादर देन ये है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि कैसे आपको एक्चुअली करना है। तो मैं अब देखिए यहाँ फिर से फेबर कैसल पॉलीक्रोमोस पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक एरियाज को आउट करने के लिए, एंड इट्स वर्क वेरी वेल विद द ग्रेफाइट थिंग। आप उसको अलाउ कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, जितनी लेयर चाहें उतनी लेयर चढ़ा सकते हैं। देन मैं फिंगर्स को ही फर्स्ट लेयर पे तो एटलीस्ट मैं फिंगर को ही यूज़ कर रहा हूँ स्मच करने के लिए। अब जो मुझे टाइम इसमें लगा है पोर्ट्रेट करने में दैट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 4 आवर, ठीक है। लेकिन जो हाइपर रियलिस्टिक आर्ट वर्क करते हैं बेसिकली आर्टिस्ट, वो लेते हैं 12 घंटे 15 घंटे, एक छोटे से उसका इवन 70 आवर्स तक भी लेते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे आर्टिस्ट को 70-80 आवर्स लेके एक पोर्ट्रेट क्रिएट करते हैं, बट यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट करने में 4 घंटे लिए थे खाली, ठीक है।
तो इट्स ऑल अबाउट कि कितना आपको एक्सपीरियंस हो गया है, आपको कितने प्रोसेस के बारे में पता है और आप कितना क्विक हैं ड्रॉ करने में। इट्स ऑल अबाउट दिस थिंग कि अगर आप क्विक हैं तो आप जल्दी रिजल्ट्स भी ला सकते हैं, बट ये बात भी सही है कि हाइपर रियलिस्टिक आर्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो जितने लोग भी हाइपर रियलिज्म में काम करते हैं वो ये चीज़ तो ज़रूर सोच लें पहले, या करना चाहते हैं तो वो लोग ये सोच लें कि हाइपर रियलिज्म में टाइम लगेगा। अब यहाँ देखिए मैं नोज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो भी मैं वही काम कर रहा हूँ कि 4B पेंसिल से पहले मैंने आउटलाइंस क्रिएट किया, डार्क किया, कंफर्म किया, एंड देन उसके बाद मैं उसको अभी स्मज करूँगा। पहले कुछ डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट कर रहा हूँ, ग्रेफाइट की एक पर्टिकुलर टोन को ऑप्ट कर रहा हूँ, एंड देन उसके बाद फिर मैं उसको ब्रश से, मेकअप ब्रश से यूज़ करके उसको स्मज करूँगा। देखिए यहाँ पे मैं अब ब्रश ले लिया है, मैंने स्मॉल साइज़ वाला ब्रश लिया है और इसके थ्रू मैं स्मच कर रहा हूँ। सर्कल्स के फॉर्म में ब्रश को घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटे छोटे सर्कल्स को क्रिएट करते हुए चल रहा हूँ। तो यही प्रोसेस यूज़ करना है आपको भी। और ये एक स्मूथ ब्रिस्टल पेपर है स्ट्रैथमोर ब्रांड का। अगर आपको कोई ब्रिस्टल पेपर मिल जाए या स्मूथ पेपर मिल जाए या आइवरी पेपर मिल जाए, तो आइवरी पेपर भी रियलिस्टिक आर्ट वर्क के लिए, बहुत हाइपर रियलिस्टिक आर्ट वर्क के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं। काफ़ी सारे आर्टिस्ट उस पर काम करते हैं, मैंने देखा है। मैं यहाँ पे हाइपर रियलिस्टिक के ऊपर कुछ कहना नहीं चाहूँगा कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता रहता हूँ। ये व्यूअर्स की रिक्वायरमेंट थी और डिमांड थी, काफ़ी लोग इसके बारे में चाह रहे थे वीडियो बनाना, तो मैंने इसलिए एक हाइपर रियलिस्टिक आर्ट वर्क भी आपके सामने रिप्रेजेंट किया है कि कैसे आप इसको एक्चुअली अचीव कर सकते हैं, और जितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर इसको करना चाहें। तो ये ग्रीन वाली पेंसिल्स आप देख रहे हैं, ये सारी जनरल्स ब्रांड की हैं, किम्बरली, जनरल्स किम्बरली की पेंसिल्स हैं ये सब की सब। और जो एक ब्लैक पेंसिल है जो देख रहे हैं, दैट इज़ फेबर कैसल पॉलीक्रोमोस पेंसिल। वाइट वाली जो एक पेंसिल है दैट इज़ इरेजर पेंसिल, वो कोहिनूर ब्रांड की है। तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो टूल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। ब्रशेज़ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, दीज आर मेकअप ब्रशेज़। तो अगर आपके पास वाटर कलर ब्रश है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ लोग पेपर स्टम्प को भी यूज़ करते हैं। अगर पेपर आपका स्ट्रॉन्ग इनफ है और जीएसएम उसका काफ़ी ज़्यादा है तो आप कर सकते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्किलफुल होना भी ज़रूरी है, और एट द सेम टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि रिस्क भी है, ठीक है। और बिगिनर हैं तो बिल्कुल ना करें। अब मैं लिप्स पे भी उसी तरह से काम कर रहा हूँ। आई एम जस्ट गेटिंग सम वैल्यूज़, और उसके बाद मैं पहले वैल्यूज़ को कंफर्म कर रहा हूँ और फिर उसके बाद वैल्यूज़ को ऐड कर रहा हूँ उसी के ऊपर। देन फिर मैं ब्रश यूज़ करके स्मच कर रहा हूँ, फिर मैं अगेन वैल्यूज़ को ऐड कर रहा हूँ। तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इट्स अ लेयर बाय लेयर प्रोसेस। जितना हाइपर रियलिज्म में जाएंगे, जितना ज़्यादा आप रियलिस्टिक रिजल्ट या हाइपर रियलिस्टिक रिजल्ट्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको लेयर पे काम करना सीखना पड़ेगा। हाइलाइट्स के लिए आप इरेजर पेंसिल को यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से काम करता है इस टाइप के ड्रॉ आर्ट वर्क में। और हाँ, दूसरी एक और बात है कि हो सकता हो कुछ लोगों को ये हाइपर रियलिस्टिक लगे, कुछ को न लगे, कुछ को लगे कि ये शायद उतना रियलिस्टिक नहीं है जितना होना चाहिए था। तो मैं इस चीज़ पे क्लेम नहीं करूँगा कि कितना है कितना नहीं है, आप बेटर अंडरस्टैंड करते हो। मैंने बस आपको प्रोसेस बताने की कोशिश की है। तो यहाँ सिखाने का पर्पज़ ये नहीं है कि आप ये सोचिए कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग देखो, ये है हाइपर रियलिस्टिक। ये कोई क्लेम नहीं है, ये बस ये है कि आपको प्रोसेस समझ में आ जाए कि एक्चुअल करना कैसे है, और कैसे लेयर बाय लेयर जाना है, और कैसे वैल्यूज़, डार्क वैल्यूज़, सबसे दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं हाइपर रियलिज्म में, द डार्केस्ट वैल्यू एंड द लाइटेस्ट वैल्यू। अगर इन दोनों पे आपने काम कर लिया तो मिड टोन्स तो आप वैसे ही अचीव कर लोगे जैसे कि आप दूसरी ड्राइंग्स में अचीव करते आए हो। अब रही जो शेडिंग को करना एक्चुअली कैसे है, लेयर कैसे चढ़ानी है, उसके ऊपर मैं अलग अलग सेपरेट वीडियोस भी बनाऊंगा, इसी वीडियो को रेफरेंस लेकर के, कि जैसे मैंने चिन पे किया है या चीक्स पे किया है, ठीक है, कैसे किया है, लिप्स पे कुछ रेंडरिंग की है, उस पर मैं सोच रहा हूँ कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है
और सबका सब एक वीडियो में दिखाना काफ़ी मुश्किल है, और आप जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट रहती है कि आप पूरा एक बार में ही डालें ताकि फिर हमें सर्च करने में डिफ़िकल्टी ना हो वीडियो को, तो मैंने ऐसा किया है। अब देखिए वैल्यूज़ मैंने ऑप्ट करी, देन मैंने फिंगर से स्मच किया, देन फिर हाईलाइट को रिफ्लेक्ट किया वहाँ पे। तो अभी केवल मैं आपको ग्लिम्स दिखा रहा हूँ एक्चुअली एक तरीके की, कि आप समझें कि किस तरीके का प्रोसेस होना चाहिए। ये कोई स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल नहीं है जिसमें कि आप बिल्कुल रियल टाइम देख पाएँ। ये बस इसलिए है कि आपको एक आइडिया लग सके, और काफ़ी लोगों को इसके बारे में समझ में भी आ रहा होगा कि बेसिकली मैं यहाँ पे आपको क्या एक्चुअली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब भी मुझे लेयर बढ़ानी होती है तो मैं 4B पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, पेंसिल के साइड्स को यूज़ कर रहा हूँ, प्रेशर जो है यूनिफॉर्म रखने की कोशिश कर रहा हूँ, हल्के डायगोनल हैचेस क्रिएट कर रहा हूँ, देन उसको फिंगर से स्मच करता हूँ, देन उसके बाद मैं ब्रश यूज़ करता हूँ। तो ये एक प्रोसेस हुआ जो कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और उसके बाद अगर कुछ हाइलाइट्स होती हैं तो उस हाइलाइट्स पे भी मैं काम करता हूँ। अच्छा, जो रेफरेंस लिया था उससे तो थोड़ा सा डिफरेंस है मेरी ड्राइंग में, दैट इज़ फॉर श्योर, जो मुझे भी दिख रहा है। बट द पॉइंट इज़ कि जो हमने क्रिएट किया है, जो हमने बनाया है, एंड रिजल्ट में आप देखेंगे दैट इज़ ऑल्सो प्रिटी ब्यूटीफुल एंड प्रिटी ऑसम। तो वो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा, क्योंकि मैं उसको एज इट इज़ उठाना नहीं चाह रहा था। मैं ये चाह रहा था कि बस जस्ट कि हमारा जो हाइपर रियलिज्म या रियलिज्म, एक अल्ट्रा रियलिज्म कैसे अचीव किया जा सकता है, वो आप अच्छे से समझ पाएँ, देख पाएँ। क्योंकि लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप आर्टिस्टिक तो काफ़ी बता रहे हैं, केवल कुछ हाइपर रियलिज्म पे भी बात करें, और अल्ट्रा रियलिस्टिक रिजल्ट्स कैसे ऑप्ट किए जा सकते हैं उस पर भी बात करें। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है बेसिकली, जो लोग बेसिकली उस टाइप की आर्ट वर्क को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपको बहुत ग्रेजुअली ट्रांजिशन करना है वैल्यूज़ का, ग्रे वैल्यूज़ का। एट रैंडम नहीं होना चाहिए ये, और ग्रेजुअल होना चाहिए। साथ के साथ अगर फिंगर्स से आप स्मच करने में कंफर्टेबल नहीं है, या आपको स्वेटिंग बहुत आती है हाथ में, बहुत पसीना आता है हाथ में, तो यू शुड यूज़ टिश्यू पेपर। ओके, टिश्यू पेपर इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर दोज कि जो कंफर्टेबल नहीं है फिंगर्स को यूज़ करने के या हैंड्स को यूज़ करने के, तो दे कैन यूज़ टिश्यू पेपर, और उससे स्मच कर सकते हैं वैल्यूज़ को। तो वो बहुत अच्छे से स्मच भी होता है। और अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, हेयर वगैरह को भी ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और एट द सेम टाइम मैं 8B पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ डार्क टोन्स को ऑप्ट करने के लिए। और बस हेयर के जो फ्लो हैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट फ्लो ऑफ द हेयर इन द रियल इमेज, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट दैट फ्लो एज वेल। तो इस ड्राइंग को भी आप एज अ रेफरेंस ले सकते हैं अगर आपको इसको ड्रॉ करना हो हाइपर रियलिज्म में। और इस इमेज का भी मैं कोशिश करूँगा कि अगर लिंक इसका मिल सके मुझे, तो मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा आपको। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, और इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। टूल्स मैंने सारे बता ही दिए हैं, और बाकी जो भी प्रोसेस है वो भी मैंने यहाँ पे आपको दिखाई दिया है। और ऑलमोस्ट अब उसको एक्चुअली उसके डीपली कैसे करना है, एक्चुअली एक एक स्टेप, एक एक प्रोसेस, वो पर्टिकुलर वीडियोस मांगता है। एक एक स्टेप जो मैंने इसमें लिया है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, कि जिसमें स्टेप बाय स्टेप देखूँगा। पहले मैं ये देखूँगा कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं एक्चुअली। तो अब मैं देखिए हाईलाइट्स के लिए क्या कर रहा हूँ, नीडेड इरेजर को यूज़ कर रहा हूँ, और स्पॉटिंग कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी स्पॉट्स क्रिएट कर रहा हूँ। ये स्टेप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हाइपर रियलिज्म अगर आपको ड्रॉ करना है तो, क्योंकि जब आप डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट करते हैं उसके ऊपर आपको छोटे छोटे स्किन के टेक्सचर्स क्रिएट करने होते हैं, जहाँ पे आप हाईलाइट्स नज़र आ रही होती हैं आपको एक्चुअली। तो उसके लिए ये स्टेप, ये टेक्निक बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे स्पॉटिंग करते हुए चलिए, स्पॉट्स क्रिएट करते हुए चलिए, और ये आप नीडेड इरेजर से सबसे ज़्यादा कंफर्टेबली कर सकते हैं।
और नहीं तो पेंसिल इरेजर से भी ये चीज़ की जा सकती है, बट मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल नीडेड इरेज़र लगा, तो इसलिए मैं नीडेड इरेज़र के थ्रू आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आप स्पॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। कुछ वैल्यू को वहाँ से उठा रहा हूँ मैं अपेरेंटली, अगर मैं बोलूँ तो इससे क्या होगा, स्किन के टेक्सचर क्रिएट होंगे, जो स्किन के एक्चुअल टेक्सचर होते हैं ना, जो हाइपर रियलिज्म में बहुत रिक्वायर्ड होता है कि वो दिखाना। तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को ये टेक्निक, ये आर्ट वर्क पसंद आया होगा, और जो रियलिज्म हाइपर रियलिज्म हम सोच रहे थे हमने काफ़ी हद तक अचीव किया होगा। अब देखते हैं कि आप लोगों को कैसा लगता है ये, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, जो कि सबसे ज़्यादा मेरी प्रायोरिटी थी कि मुझे अच्छा लगना चाहिए। तो दैट इज़ ओके, मुझे अच्छा लग रहा है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा, और मैं और इस टाइप के आर्ट वर्क करूँ या ना करूँ, क्योंकि टाइम बहुत लेता है, एट द सेम टाइम मेहनत भी काफ़ी लेता है ये। और तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।